हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बैठकर किए जाने वाले आसन बताऊंगी। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आसन क्या होते हैं और आसन करने से पूर्व आसन करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से किस विधि से आसन करने चाहिए। और उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि खड़े होकर जो आसन किए जाते हैं वो मैंने पहली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बैठकर किए जाने वाले आसन और लेटकर किए जाने वाले आसनों के बारे में और उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनको किस तरह से करते हैं। सबसे पहला है बैठकर किए जाने वाले आसन में बद्ध पद्मासन। जैसा कि आपको इस पिक में दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में, इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि ये जो पोज है ये है बद्ध पद्मासन का। इस पद्मासन में इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले पद्मासन में बैठते हैं और पद्मासन में बैठने के बाद दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़कर बांधते हैं, इसीलिए इसे बद्ध पद्मासन कहा गया है। इसको करना किस प्रकार से है, देखिए सबसे पहले इसको करने के लिए आपको पद्मासन लगाकर बैठना है। पद्मासन लगाने के बाद एड़ियाँ पेट से सटी हुई रहें और पंजे जंघाओं के ऊपर से बाहर की ओर निकले रहें। उसके बाद बाएं पैर को पीठ के पीछे से लाकर दाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। बाएं हाथ को क्या करना है, आपको पद्मासन में आप बैठ गए, उसके बाद आपको बाएं हाथ को पीठ के पीछे से लाना है और दाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है। वैसे ही फिर दाएं हाथ से पीठ के पीछे से लाकर बाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अगर आप बैक साइड देखोगे तो इसमें एक क्रॉस बन जाएगा और जब आप अंगूठा पकड़ लेंगे तो उसके बाद आपकी जो कमर है वो सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, गर्दन सीधी रहे। ये इस आसन की पूर्ण स्थिति होती है। जो सांस लेना है वो सामान्य रूप से लेना है। कुछ समय इसी स्थिति में आप रहिए और उसके बाद सामान्य हो जाइए। तो इस तरह से बद्ध पद्मासन लगता है। इसके लाभ क्या होते हैं? बद्ध पद्मासन से बल की वृद्धि होती है, सीना चौड़ा होता है, जिनकी गर्दन में, कंधे में या पीठ में दर्द होता है वो दर्द खत्म हो जाता है, साइटिका का दर्द भी खत्म हो जाता है, रक्त संचार तेज होता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। दूसरा बैठकर किए जाने वाला आसन है वक्रासन। वक का मतलब होता है बगुला, यानी कि इस आसन में शरीर की स्थिति बगुले जैसी हो जाती है, जैसा कि आपको इस पिक्स में दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया वक्रासन। इसको करना कैसे, इसकी विधि क्या है? सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर जमा लें, यानी कि दोनों हाथों को ज़मीन पर रख लें, टिका लें। उसके बाद कोहनियों को थोड़ा सा झुका लें और दोनों घुटनों को उनके ऊपर रखें। बैक और हिप्स को थोड़ा ऊंचा उठाना है और बैलेंस बनाना है। जो हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने की और छोड़ने की गति सामान्य रखनी है। यही इस आसन की पूर्ण स्थिति है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। कुछ समय इसी स्थिति में, जितना टाइम आप आराम से रुक सकते हो उतना टाइम आप इस स्थिति में रहिए और उसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाइए। जब आप इसका लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे रुकने का अभ्यास भी हो जाएगा, अधिक समय तक आप इस स्थिति में रुक सकते हैं। इस आसन का लाभ क्या होता है? हाथों और भुजाओं की मांसपेशियां और नस नाड़ियां सुगठित और सुदृढ़ बनती हैं, सीना चौड़ा होता है।
नेक्स्ट आसन है पश्चिमोत्तासन। देखिए ये इसका फोटो है जो आपको अभी फोटो में दिखाई दिया, ये है पश्चिमोत्तासन। इस आसन को करने से शरीर के पीछे के भाग गर्दन से लेकर कमर तक का खिंचाव होता है, इसीलिए इसे पश्चिमोत्तासन कहते हैं। करना कैसे है, ये करने की मैं आपको विधि बता रही हूँ कि इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले आप ज़मीन पर पैर फैला दीजिए और एड़ी और पंजे मिले रहेंगे। उसके बाद दोनों हाथ सामने की ओर फैलाएं, दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे। हथेली नीचे की ओर रहेगी और श्वास भरकर कुंभक करेंगे। उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए रेचक करेंगे और हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ेंगे। क्या कराया आपने, सबसे पहले आपने पैरों को ज़मीन पर फैलाया, अपने एड़ी और पंजे मिला लिए। उसके बाद दोनों हाथों को सामने की ओर रखा और हथेली नीचे की ओर रहेगी। सांस को भरना है, कुंभक करना है, फिर छोड़ते हुए रेचक करना है। उसके बाद दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के अंगूठे को या पैरों के तलवे को पकड़ना है। पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए सामने की ओर झुककर क्या करना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है और अपने सिर को घुटनों पर लगाना है। झुककर थोड़ा सा झुकेंगे और झुककर अपने सिर को घुटनों से लगाना है। जब घुटनों से लगाएंगे तो घुटने उठने नहीं चाहिए, घुटने ऊपर नहीं उठेंगे। इस स्थिति में आप 30 सेकंड तक रुकें। जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपके घुटने थोड़ा सा उठ जाएंगे, क्योंकि इसका आपको अभ्यास नहीं होगा। जब आप इसको डेली करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो आपकी ये स्थिति एकदम वैसी होगी जैसी आपको इस फोटो में दिखाई दे रही है। ये इसकी एकदम सही स्थिति है। इस आसन को करने से लाभ क्या होता है, शरीर लचीला बनता है, बढ़ा हुआ पेट और मोटापा कम होता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, साइटिका और कमर का दर्द भी दूर होता है। जिन्हें पेट संबंधी या पाइल संबंधी रोग हैं वो भी समाप्त हो जाता है। जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है और भूख भी बढ़ने लगती है। नज़ला जुकाम में भी ये लाभदायक है। तो ये 3 मैंने आपको बताए बैठकर किए जाने वाले आसन। अब मैं आपको बताऊंगी वो आसन जो लेटकर किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है शलभासन। इस आसन में शरीर की स्थिति, जैसा कि मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाती हूँ, ये देखिए ये शलभासन है। इस आसन में शरीर की स्थिति टिड्डी के समान हो जाती है, यानी कि शलभ को क्या कहते हैं, टिड्डी, इसलिए इसका नाम शलभासन पड़ा है। इसको करना किस प्रकार है, सबसे पहले आप ज़मीन पर पेट के बल लेट जाइए। उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर रखते हुए दोनों जंघाओं के नीचे रखें। क्या करना है, सबसे पहले आपको ज़मीन पर पेट के बल लेट जाना है, फिर दोनों हाथों की हथेलियों को जंघाओं के नीचे रखना है। उसके बाद थोड़ी को भूमि पर टिकाना है और सर को थोड़ा ऊंचा उठाना है। उसके बाद में दोनों भुजाओं और सीने पर दबाव डालते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। पैर घुटनों से नहीं मुड़ेंगे। आपको जो पैर उठाने हैं लेकिन घुटने नहीं मोड़ने हैं, घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। पैरों के अंगूठे से नाभि तक का भाग ऊपर उठाना है। श्वास को रोककर कुंभक करना है। यही इसकी पूर्ण स्थिति है। कुछ देर इस स्थिति में रहेंगे और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे।
इस आसन के लाभ क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस आसन से टांगें मजबूत बनती हैं, छोटी और बड़ी दोनों आंतों में मजबूती आती है, पेट के रोग दूर होते हैं, यकृत और गुर्दे के रोगों में भी लाभ मिलता है, फेफड़े सशक्त होते हैं, हार्निया रोग ठीक हो जाता है। ये शलभासन के लाभ हैं। इसके आगे नेक्स्ट आता है हलासन। इस आसन में शरीर की स्थिति हल्के समान हो जाती है। देखिए ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, फोटो दिखाई दे रहा है, ये हलासन है। हल्के समान स्थिति हो जाने के कारण इसको हलासन नाम दिया गया। इस आसन को करना किस प्रकार है? सबसे पहले आपको ज़मीन पर पीठ के बल लेट जाना है, हाथों को ज़मीन पर रखना है, हथेलियां ज़मीन की ओर रहेंगी, सांस को भरकर हथेलियों से भूमि को दबाते हुए, प्रेशर डालते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को मिली हुई स्थिति रखकर, यानी कि दोनों पैर मिले हुए रहें और ऊपर की ओर उनको उठाना है। क्या करना है आपको? हथेली आपने ज़मीन पर रखी, जब आप धीरे धीरे पैरों को सांस को भरकर जब आप धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा कि ज़मीन पर थोड़ा दबाव पड़ेगा और अपने शरीर को पूरा हम ऊपर उठा लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैरों को सिर की सीध में पीछे ज़मीन से लगाएं। जैसे आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि अपने पैर उठा के, अपना पूरी बॉडी को उठा के पीछे, सिर के पीछे पैरों को ज़मीन पर लगा दिया है। इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि पैर एकदम सीधे रहेंगे, घुटने मुड़ेंगे नहीं, हाथ ज़मीन पर ही टिके रहेंगे, हाथ जहाँ थे हाथ वहीं रहेंगे। ये इस आसन की पूर्ण स्थिति होती है। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे और फिर धीरे धीरे पैरों को वापस लाते हुए ज़मीन पर रखेंगे। इस तरह से आप इसका अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास से देखो लाभ क्या होते हैं। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए लाभदायक है और हर्निया के रोग में भी ये लाभदायक है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और लचीली बनती है। पेट का, हिप्स का और पूरी बॉडी का इससे फैट भी कम होता है। ये महिलाओं के लिए भी लाभदायक है। नेक्स्ट आसन जो आता है वो है सर्वांगासन। ये सर्वांगासन आसन की आपको फोटो दिखाई दे रही है। इसका नाम सर्वांगासन क्यों पड़ा? सर्व में सभी अंगों पर। ऐसा आसन जिसका प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है उसे कहा गया है सर्वांगासन। इस आसन का एक नाम विपरीत करणी भी है। इसे करने की विधि, सबसे पहले पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाएं, हाथों को शरीर के सहारे ज़मीन पर रखें। जब ज़मीन पर रखेंगे तो हथेली ज़मीन की तरफ रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी। सांस को भरते हुए हथेलियों से भूमि पर दबाव देकर दोनों टांगों को धीरे धीरे बिना मोड़े ऊपर उठाएं। ऐसे उठाना है ऊपर जैसे आपने अभी हलासन में किया था। कैसे उठाना है? ऐसे आपको अपने शरीर को उठाना है, टांगों को धीरे धीरे उठाना है जैसे आपने अभी हलासन में किया था। उसके बाद टांगों को मोड़ना नहीं है, बिना मोड़े ऊपर उठाने हैं और सीधे ज़मीन के लंबवत खड़े होना है। जैसे आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रही है बिल्कुल वैसे खड़ा होना है। अब खड़े होने के बाद सांस को छोड़ना है बाहर निकालते हुए। हिप्स और कमर को भी ऊपर उठाना है। टांगें उठ गई, उसके बाद हिप्स और कमर को भी ऊपर उठाना है और कमर के नीचे दोनों हाथों को लगाकर और
अधिक ऊंचा और सीधा उठाना है। शरीर को इतना ऊंचा और सीधा उठाना है कि थोड़ी सीने से लग जाए, थोड़ी सीने से लग जाए। कुछ देर इसी स्थिति में रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाना है। इस स्थिति से, इस आसन से क्या लाभ होते हैं? इस आसन से मस्तिष्क, फेफड़े और हृदय को बल मिलता है, रक्त शुद्ध होता है, पाचन शक्ति ठीक हो जाती है और भूख भी बढ़ जाती है। आँख, नाक, कान और गले के रोगों में ये लाभदायक है। ये मैंने आपको कुछ आसन बताए बैठकर और लेटकर किए जाने वाले। जब आप आसन कर लेते हैं, चाहे आप कोई भी आसन करें, आसन के ख़त्म होने पर आपको एक लास्ट जो आसन करना होता है वो होता है शवासन। शवासन में शरीर की स्थिति मुर्दे की समान हो जाती है, जैसा आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिल कर दिया जाता है, एकदम ढीला छोड़ दिया जाता है। इसे करना कैसे है? बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को थोड़ा अलग अलग, यानी कि दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप कर दें। दोनों हाथों को भी शरीर के सहारे शरीर से थोड़ा सा दूर रखें। बाएं पैर को बाईं ओर और दाएं पैर को दाईं ओर लुढ़का दें। सिर को दाईं या बाईं किसी भी ओर आप लुढ़का सकते हैं। हथेलियां आकाश की ओर रहें और उंगलियां सामान्य रूप से बिना तनाव के कुछ मुड़ी हुई रहें। आंखें बंद और शरीर को ढीला छोड़ दें। मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए। मुर्दे के समान शांत पड़े रहें। यही शवासन की पूर्ण स्थिति है। इस आसन के करने से शरीर को आराम मिलता है, क्योंकि आसन करने के बाद थक जाता है शरीर, तो आसन करने के बाद जो थकान होती है उससे के बाद शवासन करने से शरीर को आराम मिल जाता है, थकान दूर होती है, मस्तिष्क और हृदय के रोगों में लाभदायक है, तनाव दूर होता है, शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। तो मैंने ये आपको लेटकर और बैठकर किए जाने वाले आसन बताए और उनके लाभ बताए। हमें प्रतिदिन आसन करने चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाना चाहिए।